हेलो एवरीवन, आज हम एक नई अपडेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ऑल इंडिया बार एग्जाम ने एक नई अपडेट दी है फॉर द फाइनल ईयर कैंडिडेट्स एंड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैज़ नॉट इनरोल्ड येट, या फिर जिन कैंडिडेट्स के पास अभी तक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आई है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया है कि वे भी अब बार एग्जाम दे सकते हैं विदाउट इनरोलिंग। मतलब इनरोलमेंट से पहले ही जो लोग भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, मतलब अगर वो 3 इयर्स लॉ कर रहे हैं या फिर 5 इयर्स लॉ कर रहे हैं, तो जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं वो भी अब बार एग्जाम दे सकते हैं। और कंफ्यूजन ये आ रही थी कुछ बच्चों को कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया है कि फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब वो ऑफिशियल वेबसाइट खोल रहे थे, जब वो फॉर्म फिलअप करना चाह रहे थे, तो इस तरह की कुछ बात उन्हें नहीं नज़र आ रही थी। फॉर्म में कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। उसी वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नई अपडेट दी है। ये अपडेट आप देख सकते हैं, ये 23 सितंबर या दैट मीन्स आज की ही ये नोटिफिकेशन आई है। और ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग फाइनल ईयर कैंडिडेट्स, मतलब 3 इयर्स LLB या फिर 5 इयर्स लॉ वाले कैंडिडेट्स के लिए, और साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया है या फिर जिन्हें इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला है अभी तक। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए थे कि हाँ, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जाम दे सकते हैं, वो भी इसी साल AIB 19th का जो एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फाइनल सेमेस्टर में हैं 3 इयर्स लॉ के या फिर 5 इयर्स लॉ के, और उन्हें डिग्री अभी तक नहीं मिली है और साथ ही साथ बैकलॉग भी उनका नहीं लगा हो, अगर आप इस प्रोसीजर के थ्रू अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम देने चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और अगर कोई बैकलॉग हो रहा है तो आप ऑल इंडिया बार एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जाम आप सिर्फ ऑल इंडिया बार एग्जाम 19th नहीं दे सकते हैं। आप ऑल इंडिया बार एग्जाम जब आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी, जब आप इनरोल कर लेंगे, उस प्रोसेस के थ्रू आप नेक्स्ट एग्जाम में भी बैठ सकते हैं अगर आपका कोई बैकलॉग लगा है। तो अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका कोई बैकलॉग नहीं लगा है और वो 3 इयर्स या 5 ईयर लॉ के फाइनल सेमेस्टर में है। जी हाँ, आपको फाइनल सेमेस्टर में होना ज़रूरी है। अगर आप 5 ईयर लॉ कर रहे हैं और आप इस वक्त 9th सेमेस्टर में हैं, तो यू कैन नॉट गिव दिस ऑल इंडिया बार एग्जाम। या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 3 इयर्स लॉ में इनरोल हुए हैं और वो अभी अपने 5th सेमेस्टर में हैं, तो वो भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि 25 सितंबर से जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उनका रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि परसों से आप सारे कैंडिडेट्स जो कि फाइनल ईयर में हैं वो आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर दी AIB 19। और आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेशन करना ज़रूरी रहेगा और उसकी वो स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये तो नोटिफिकेशन की बात हमने कर ली, 25 सितंबर से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात रही अंडरटेकिंग की। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम ने ये बात कही है कि आपको अगर फॉर्म फिलअप करना है फाइनल ईयर में होने के बावजूद, या फिर आपके पास इनरोलमेंट नहीं है तब भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू एन अंडरटेकिंग प्रोसेस। इसमें देखिए, सब्जेक्ट तो आपका यही है कि फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स और उन कैंडिडेट्स के बारे में बात हो रही है जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सबसे पहले आप अपना नाम फिलअप करिए, सन या डॉटर ऑफ, आप मतलब अपने फादर का नाम करिए, करेंट एड्रेस आपको अपलोड करना है, मतलब इसमें लिखना है। और ये बात अब जैसे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये बात कहनी है कि हाँ, मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ और सिर्फ मेरे फाइनल सेमेस्टर के ही एग्ज़ाम्स बाकी हैं और मेरा कोई भी प्रीवियस बैकलॉग नहीं रहा है किसी सेमेस्टर में। या फिर ये हो सकता है कि हमने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स को भी कंप्लीट कर लिया है और कोई बैकलॉग नहीं था हमारा और हम फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि हम लॉ ग्रेजुएट हैं, हम ग्रेजुएट तो हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट नहीं करी है और इसी वजह से हम इस अंडरटेकिंग को फिलअप कर रहे हैं। और साथ में नोट करने वाली एक और बात है, नोट वाले जगह पर यह बात कही गई है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको फाइनल सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 5 तक के सारे मार्कशीट्स को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। आपको वो सारे मार्कशीट को स्कैन करना है सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 5 उन लोगों के लिए जो लोग 3 इयर्स लॉ में थे, और जो लोग 5 इयर्स लॉ कर रहे हैं उनके लिए सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 9 के मार्कशीट्स को अपलोड करना है।
और इन मार्कशीट्स को आपको इस तरह से अपलोड करना है, आपको सारे सेमेस्टर के मार्कशीट्स की एक हार्ड कॉपी जो होती है आप उसका स्कैन करवाइए। और इम्पॉर्टेंट बात ये दी गई है कि आपको फ़ोन से क्लिक करके अपलोड नहीं करना है, आपको उन डॉक्यूमेंट्स की, उन मार्कशीट्स की स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेशन करना ज़रूरी है। सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब है आपको उस पर अपनी फुल नेम को साइन करना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज सेल्फ अटेस्टेशन। तो सारे सेमेस्टर के मार्कशीट्स को आपको अपलोड करना है और उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यही बात उन कैंडिडेट्स के बारे में कही जा रही है जिनके पास लॉ डिग्री अभी नहीं मिली है, जिन्हें जो कि 3 इयर्स लॉ कर रहे थे या 5 इयर्स लॉ कर रहे थे और उनके पास सारे सेमेस्टर के मार्कशीट्स हैं, मतलब 1 से 6 तक, या अगर 5 इयर्स लॉ वाले लोग हैं तो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 10 तक की उनके पास मार्कशीट है, बस उन्हें अभी डिग्री नहीं मिली है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए कहा जा रहा है कि आप सारे सेमेस्टर के मार्कशीट्स को निकलवाइए और उसे स्कैन करिए और उस पर सेल्फ अटेस्टेशन होना चाहिए, मतलब आपको अपना नाम लिखकर साइन करना है। तो ये रही हमारी नोटिफिकेशन के बारे में फॉर दी ऑल इंडिया बार एग्जाम, उन कैंडिडेट्स के बारे में जो लोग फाइनल ईयर में है अभी, दैट मीन्स फाइनल सेमेस्टर में है और उनका कोई बैकलॉग नहीं लगा है, और साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्हें अभी तक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिली है या फिर उन्होंने एनरोल नहीं करा है। तो आप 25 सितंबर से रजिस्टर कर पाएंगे, उसके पहले आप ये काम कर लीजिए कि आप अपने सारे सेमेस्टर के मार्कशीट्स पर अटेस्टेशन कर लीजिए और उन्हें स्कैन करके रखिए, ताकि 25 सितंबर जिस दिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है आप उस दिन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू।